हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है देवा स्टडी पॉइंट IQ में। मैं देवेंद्र। आज हमारा टॉपिक है संविधान का उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से संबंधित इस क्लास में हम टॉप 30 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लास को एंड तक देखते रहना है और लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। और अगर आप और भी क्लासें लेना चाहते हैं, जैसे इंडिया हिस्ट्री, इंडिया ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, तो आप चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर ले सकते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? साथ में आप भी कमेंट में आंसर दे सकते हैं। इसमें आपका राइट हो जाएगा उपराष्ट्रपति है, ये राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व करते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो राइट हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य। तो संसद के दोनों सदन कौन कौन से होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा ये स्थायी सदन है और लोकसभा है ये अस्थायी सदन है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राज्यसभा स्थायी है और लोकसभा है ये अस्थायी है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। तो इसमें आपका संसद के दोनों सदनों के सदस्य है, वो निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? वो होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? अधिकतम आयु पूछी है उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु, तो इसमें आपका हो जाएगा कोई सीमा नहीं है, अधिकतम आयु कितनी भी हो सकती है। आपका इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो ध्यान रखना साथियों, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है वो होता है अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना है वो किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो राइट हो जाएगा साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से तुलना की जा सकती है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? तो राइट हो जाएगा साथियों, वह भारत का नागरिक हो, ये सही है। वह कम से कम 35 वर्ष की आयु के हो, ये भी आपका राइट हो जाएगा। राज्यसभा का सदस्य हो, ये यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। यहाँ पर पूछा है कि अर्हता के संबंध में सही नहीं है पूछा है, तो ये आपका राज्यसभा का सदस्य हो, ये सही नहीं, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है उपराष्ट्रपति पद के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये आपको ध्यान रखना है, भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, अधिकतम आयु कोई सीमा नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? तो राइट हो जाएगा साथियों, कितने सदस्यों द्वारा? 20 सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपये जमा करना पड़ता है? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपको हो जाएगा साथियों 15,000 रुपये जमा करना पड़ता है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करते हैं? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद हो जाए तो उनको कौन तय करते हैं? तो राइट हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय उसको तय करता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? तो राइट हो जाएगा साथियों, उपराष्ट्रपति को संसद के सदस्यों द्वारा बिना निर्वाचन मंडल के चुना जाता है, तो आपका इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कार्यकाल होता है साथियों 5 वर्ष का, ठीक है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है उपराष्ट्रपति के पद का, तो ये आपको ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राइट हो जाएगा राष्ट्रपति है, ये उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो राष्ट्रपति को करते हैं।
राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाता है और ये त्याग पत्र दे तो ये भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है, उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन मिलता है? उपराष्ट्रपति को किसके समतुल्य वेतन मिलता है? तो आपको ध्यान रखना है साथियों, लोकसभा अध्यक्ष के समान वेतन मिलता है और राज्यसभा के सभापति के रूप में इनको वेतन मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल जैसे 5 वर्ष है, 5 वर्ष से पहले अगर पद से हटाना हो तो किसके पास ये अधिकार है कि उनको पद से हटाया जा सकता है? तो यह अधिकार है संसद के पास। और संसद में क्या है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन है। इन दोनों सदनों में से कोई भी सदन यहाँ पर प्रस्ताव लेकर आ सकता है और दोनों सदनों से पास होकर हटाया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। तो राइट हो जाएगा केवल राज्यसभा में। तो ये ध्यान रखना है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है, केवल राज्यसभा में ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, बीमार हो, अपना कार्य करने में असक्षम हो। ये सभी मामलों में उपराष्ट्रपति ये राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। अनुपस्थित रहने पर भी, बीमार होने पर भी, अपना कार्य करने में असक्षम हो, फिर भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। अगला है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति के पद पर कार्य कौन करता है? राज्यसभा के सभापति के पद पर कार्य कौन करता है? उस समय करता है साथियों उपसभापति। ठीक है, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपसभापति कार्य करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो कितने दिनों तक ग्रहण करके रखता है? तो अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। तो यह आपको ध्यान रखना है, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है, अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रह सकता है। ठीक है, अगला है, उपराष्ट्रपति अपना मत का प्रयोग कब करता है? उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करते हैं? तो ध्यान रखना साथियों, मतों के बराबर रहने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो राइट हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? राष्ट्रपति निर्वाचन होने से पूर्व उपराष्ट्रपति नहीं था, वो कौन थे? वो थे ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी उपराष्ट्रपति थे, वीवी गिरी भी थे। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? तो 2 अवधियों के लिए, जैसे पहली अवधि 5 वर्ष की, दूसरी अवधि 5 वर्ष की, सबसे लंबे समय तक कार्य संभाला था उपराष्ट्रपति पद का। तो ये कौन है? वो है साथियों डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। ये प्रथम राष्ट्रपति भी है और इन्होंने सबसे अधिक अवधि तक उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? इनमें से निर्विरोध नहीं चुने गए जाने वाले कौन से हैं? वो है KR नारायण है, ये निर्विरोध नहीं चुने गए हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन निर्विरोध है, M हिदायतुल्ला भी है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी, ये तीनों क्या निर्विरोध चुने गए हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा नहीं चुने गए हैं, वो KR नारायणन। अगला, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी? तो वो उपराष्ट्रपति कौन थे? वो थे कृष्णकांत। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपना पद से त्यागपत्र दिया था? तो वो थे वीवी गिरी। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? सबसे कम समय पर कौन रहा था? वीवी गिरी है। ये सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे थे और सबसे अधिक समय पर डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे थे। ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। सबसे कम समय आपसे पूछ रहे उपराष्ट्रपति पद पर आसीन वीवी गिरी और सबसे अधिक समय पर डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो राज्यसभा के द्वारा लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा,
भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? किसका पदेन सभापति होता है? तो वो राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो पद से हटाने का अधिकार किसको है? संसद को है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। भारत के वे कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति है जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया था? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा साथियों? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, आपको लिखना है कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो भी आपको सही लगे वो लिख देना है। और आपके 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में लिखना है। क्लास कैसी लगी ये भी आपको कमेंट में लिखना है। और अगर आपको और भी क्लासें लेना है जैसे इंडिया हिस्ट्री, इंडिया ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, तो आप चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर ले सकते हैं। ठीक है साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस क्लास को इतना शेयर करना कि सभी फ्रेंड्स के पास पहुंच जाए। ठीक है, तो एक बार शेयर भी कर देना। धन्यवाद। जय हिंद।